नमस्कार, आप देख रहे हैं जाबाज न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आपको बता दें, कोटा राजस्थान के कोटा शहर में कैथून रोड पर स्थित इम्मानुएल मिशन समिति का अनाथ आश्रम में स्थित एशिया का सर्वश्रेष्ठ चर्च में आज क्रिसमस सोसाइटी के चेयरमैन डॉ सैमुअल थॉमस के नेतृत्व में सभी समुदाय के बीच धूमधाम से मनाया गया। गरीब समुदाय को साइकिल, सिलाई मशीन, सब्जी का थैला एवं अन्य चीजों से नवाजा गया। डॉ थॉमस ने कहा कि मेरे पिता का सपना था 10 लाख बच्चों को पढ़ा लिखा कर देश का सच्चा नागरिक बनाया जाए। मैं जल्दी ही 10 लाख के नाथ बच्चों का सपना पूरा करूंगा। कृष्णा आश्रम के इस अनाथ आश्रम बच्चे पढ़ लिखकर अपने परिवार के साथ देश में जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा जीवन अनाथ बच्चों को समर्पित है। सभी समुदाय के लोगों ने डॉ सैमुअल थॉमस के कार्यों की प्रशंसा की। कोटा के ब्यूरो सलीम भारती के साथ कोटा संवाददाता दानिश खान एवं नवाब मोहम्मद साथ रहे। प्रसिद्ध है और एशिया में दूसरे नंबर का चर्च माना जाता है, जो रायपुरा कैथून रोड पर स्थित है। आज हम रूबरू हो रहे हैं विश्व के प्रसिद्ध बिशप डॉक्टर सैमुअल थॉमस से, जो देश विदेश में जाकर प्रभु के संदेश दे रहे हैं और हिंदुस्तान में रहकर हजारों बच्चों का लालन पोषण कर रहे हैं। आज हम उनसे सबसे पहले तो हम क्रिसमस की उनको हमारे चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं। इम्मानुएल मिशन को के सभी सोसाइटी के समस्त परिवार को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई क्रिसमस की। सेम सर, आज क्रिसमस के अवसर पर आप हिंदुस्तान प्रदेश एवं देशवासियों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया टीवी का जाबाज पत्रिका का मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। क्रिसमस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने केवल एक जाति बनाई है, वो है मानव जाति। बाकी सब अपने बनाए हैं। सबसे बड़ा धर्म है अनाथों की, विधवाओं की सुधि लें, उनकी सेवा करें। और इम्मानुएल केवल इसी में लगा हुआ है और इसके लिए भारत सरकार से और भारतीयों से जो भी मेरे को सहयोग मिलता है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्रिसमस में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें। पहले तो अपन को अपने को आपको प्रेम करना आना चाहिए, तभी तो हम पड़ोसी से प्रेम कर पाएंगे। हम इतने व्यस्त हो गए कि हमारे पास समय नहीं है अपने लिए। अगर आप अपने लिए समय निकालेंगे, अपने से प्यार करेंगे, तो अपने पड़ोसी से भी प्यार करेंगे। और इस देश को हम अगर प्यार से बढ़ाएं तो इस देश को कोई भी पीछे नहीं कर सकता। हमारे चैनल के माध्यम से आपका संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में, जैसा कि हमारे चैनलों को पता चला है, लगभग 10,000 चर्च आपके काम कर रहे हैं, 10,000 पादरी काम कर रहे हैं हर जगह अनाथ आश्रम में। इतना बोझ आप किस प्रकार उठा पा रहे हैं? हम केवल आप जैसे भाइयों के प्रेम से और ईश्वर की कृपा से हम उठा पा रहे हैं। नहीं तो अकेला तो मैं कर नहीं सकता। पर हमारा जो उद्देश्य है सलीम भाई, वो ये है कि 10 लाख अनाथ बच्चों को और जो भी गरीब बच्चे हैं, असहाय हैं, निराश्रित हैं, उनको, कईयों को वर्ड अनाथ गलत लगता है तो हम गरीब बच्चे बोलते हैं जिनका कोई सहारा नहीं। मैं चाहता हूं कि ये देश सरकार हमारी पूरी सहायता करे कि हम उनको देश का एक भावी में अच्छा नागरिक बना सकें। आप विदेश में जाकर भी इतनी जिम्मेदारी उठाते हो कि अगर रायपुरा इम्मानुएल मिशन समिति का कोई सदस्य, कोई बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो 10 मिनट के अंदर आप उसको उपचार प्राप्त करवाए, तो ऐसा कौन सा जादू है आपके पास? जादू नहीं है। जब जिम्मेदारी आती है तो अपन को काम करना पड़ता है। सवाल आपका बहुत अच्छा था कि कोई जादू तो नहीं है। जितनी अपनी कोशिश हो सकती है कि इम्मानुएल में एक चीज़ है, एवरीवन इज़ वैल्यूएबल टू गॉड। माने हर व्यक्ति, चाहे वो कोई सी भी जाति धर्म का हो, ईश्वर ने उसे बहुमूल्य बनाया है और हम उसी नज़रिए से उस बच्चे को देखते हैं और जितनी हमारी कोशिश होती है उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ इंडिया टीवी के 24 के कोटा चीफ ब्यूरो सलीम भारती ने आपका एक यूट्यूब पर चैनल पर देखा। आप विदेश में अपना प्रवचन दे रहे हैं, प्रभु के संदेश दे रहे हैं। इंग्लिश में समझ तो नहीं आया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रभु के संदेश बहुत अच्छे तरह से दे रहे हैं। वहाँ भी सैकड़ों हजारों के लोग भीड़ थी। ऐसा कौन सा जादू है आपका? हमें भी तो सिखा दो कि कौन सा जादू है। हमारा चैनल भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फैलने लगे। पहले तो आपके चैनल को ईश्वर और अधिक बढ़ाए, जो आपने सीमाएं पार की उससे भी ज़्यादा ऊपर जाएं आप लोग। लेकिन मेरे से सलीम भाई एक बार पूछा था विदेश में कि आप करते क्या हो, तो मैंने कहा सर मैं एक अंतर्राष्ट्रीय भिखारी हूँ। अगर अपर इंडिया में भीख मांगे तो यहाँ भीख कम मिलती है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय जगहों में जाते हैं भीख मांग के, ताकि हमारे देश के जो गरीब असहाय बच्चे हैं उनको एक आशा मिल जाए। इम्मानुएल मिशन के संस्थापक डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर एम ए थॉमस ने
देखिए हमारा खुद का देखा हुआ है कि उन्होंने कोड़ियों की मदद की। जिस समय कोड़ इस तरह का होता था कि गांव के अंदर किसी को कोड़ होता था तो गांव से बाहर उसको रखा जाता था। करेक्ट। लेकिन डॉक्टर एम.ए. थॉमस ने जाकर दिल्ली में हजारों कोड़ियों की मदद करी, उनके साथ गले लगे, उसके बाद भी उनको कोई ऐसी बीमारी नहीं हो। और उसके बाद भी आपको क्या उनसे कितना हौसला मिला? मेरे को इतना हौसला मिला, आप भी जानते हैं सलीम भाई, फादर को तो बहुत करीबी से देखा आपने। मैंने एक बार मेरे फादर से पूछा था कि अगर आप कोड़ियों की सेवा करते करते आपको अगर कोड़ हो जाए तो उन्होंने मेरे को बोला इससे बड़ा मेरे को सौभाग्य नहीं होगा, तो इस बहाने तो मैं उनके बीच में रह सकता हूँ। इस भावना के पिताजी थे मेरे, और उसी प्रेरणा से मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। उनका तो मैं कभी मुकाबला कर नहीं सकता इस ज़िंदगी में, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया जो गरीबों की, कोड़ियों की, और हमारे इस संस्था में जली हुई औरतें जो दहेज के कारण जला देते हैं उनको भी हम संभालते हैं। काहे के लिए? ताकि हर एक आत्मा है वो परमेश्वर ने बहुमूल्य बनाई है, उसके लिए हम जितना हमसे हो सकता हम करते हैं। धन्य है वो डॉक्टर एम.ए. थॉमस जो आज प्रभु के पास है और वहाँ से आपका। दूसरा एक सवाल था हमारे चैनल का, 2005 में आप अमेरिका थे, लेकिन हिंदुस्तान में, राजस्थान में पूरे में बवाल मचा हुआ था। जब आप आए हिंदुस्तान में, जो लोग आपके हाजी लगाया करते थे, जो लोग आपकी सेवा किया करते थे, जो लोग आपको नमस्कार किया करते थे, जो लोग आपकी बात को टालते नहीं थे, वो लोग विरोधी हो गए, सोसाइटी का नाम लेने से डरने लगे। ऐसी परिस्थिति में जब आपको गिरफ्तार किया गया तो आपको क्या महसूस हुआ? महसूस ये हुआ, प्रभु की मतलब प्रभु को कौन सा संदेश दिया? जब आप जेल जाने लगे तो हमारे चैनल ने देखा आपको, जब आपसे पूछा गया कि आप जेल में क्या ले जाना चाहते हो साथ में सामान, तो आपने कहा मुझे तो सिर्फ बाइबल चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि अच्छे समय तो बहुत सारे लोग होते हैं, जब कठिन समय आता है तो परखा जाता है कि अपने साथ है कौन और कौन नहीं है। तो ईश्वर हमको पहचानने का भी वक्त देता है, लेकिन हमको अपने दुश्मनों से भी उतना ही प्रेम करना है जितना हमने अपने मित्रों से प्रेम करना। आज हमारा चैनल भी कहीं ना कहीं छानबीन करता रहता है। आज ऐसा प्रतीत होता है हाड़ौती में कि जो आपके विरोधी थे आज आपको प्यार करने लगे। आज भाजपा के लोग भी आपसे स्नेह रखने लगे, कांग्रेस के लोग भी आपसे स्नेह रखते हैं, व्यापारी भी आपसे स्नेह रखता है, आम नागरिक भी आपसे स्नेह रखता है। ऐसा कौन सा जादू करके आप करते हो? आप बताओ तो कौन सा जादू है वो? मेरे पास सलीम भाई अलाउद्दीन का चिराग तो नहीं है आपके पास? ना तो कोई मंत्र है। अच्छा, इसी के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे दोनों बच्चों को हिंदी नहीं आती। वो जब इंडिया आए तो मेरे से बोला कि इस देश में हम आपकी जैसे कैसे सेवा कर सकते हैं, वो हमको हिंदी तो आती नहीं है। तो सलीम भाई मैंने उनसे बोला सिर्फ 2 भाषाएं आनी चाहिए, आप कहीं भी सफल हो जाएंगे। एक तो होना चाहिए प्यार, प्यार की भाषा बहुत ज़रूरी है, और एक है नम्रता। आप प्यार और नम्रता की भाषा बोलोगे तो दुनिया के कहीं भी जाकर आप काम कर सकते हैं। तो यही मैंने भी सीखा और मैं अपने बच्चों को भी सिखा रहा हूँ। आपका सपना एक रहा है कि पिछली बार भी आपने आपसे हमारे चैनल रूबरू हुआ था और आपने कहा था कि मेरा सपना है कि 10 लाख बच्चे हिंदुस्तान में अनाथ बच्चे हों जिनको पाल पोस। ये बड़े अंकल का भी शायद सपना था। करेक्ट। उस सपना को पूरा करने में आप अभी तक कितने सफल हैं? अभी तक सलीम भाई 1,38,000 बच्चे अपने यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, और बाकी जो बचे हैं 10 लाख में से, गणित में वैसे भी मैं कमज़ोर था, पर कोशिश कर रहा हूँ कि जितना भी हो सके। जब तक अब कोई पूछता है मेरे से, कई जगह हम जाते पूछते हैं अगर 10 लाख नहीं हुए तो, अरे जितना हो गया उतना ही काफ़ी है। एक उद्देश्य रखना जरूरी है, बाकी तो ईश्वर पूरा कर देगा उसको। सैमुअल साहब, आपकी विदेश में शादी हुई, अमेरिकन होने के बाद भी आपके बच्चे और आपकी पत्नी, आप उसके बाद भी बच्चों की सेवा कर रहे हो, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत गहरी बात पूछी आपने। एक अमेरिका में क्रिसमस मनाना और कोटा में क्रिसमस मनाना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परिवार के साथ मनाना बहुत सौभाग्य है, हर व्यक्ति चाहता है परिवार के साथ मनाना, लेकिन उससे भी ज़बरदस्त आनंद आता है जब ये जो गरीब बच्चे हैं, निराश्रित बच्चे हैं, इनके साथ बैठते हैं। इनको जब सिलाई मशीन मिलती है गरीबों को, जब इनको ठेला मिलता है, जब साइकिल मिलती है, वो देखकर इतनी खुशी होती है कि परिवार वाले भी समझ जाते हैं कि भाई साहब इनका लगाव तो वहीं है। तो कभी कभी वो आते हैं, लेकिन मैं तो यही दुआ करता हूँ कि ईश्वर जब तक हमें सांस दे ये सेवा हम करते ही रहें। कोटा क्रिश्चियनों में भी समुदाय कई भागों में बटा हुआ है, कई भागों में बटे हुए, और सब जगह क्रिसमस का दिन मनाया जाता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इस हाड़ौती का सौभाग्य है कि डॉक्टर सैमुअल थॉमस जैसा बिशप हाड़ौती को मिला है, क्योंकि
जब क्रिसमस आता है तो लोग इंतज़ार करते हैं कि यार हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है, हमारे पास साइकिल नहीं है, हमारे पास ठेला नहीं है सब्जी बेचने के लिए, या अन्य जो भी आप ज़रूरतमंद पूरी करते हो, तो आपको उन गरीबों की मदद कैसे लगता है? अरे जो आनंद उसमें मिलता है ना, एक अडानी अंबानी से भी ज़्यादा आनंद मिलता है मेरे को उसमें। इतना पैसा कमा के क्या करना है जब हम दे नहीं सकते। वो क्रिसमस क्या है, पाने का त्यौहार नहीं है, ये देने का त्यौहार है। हम क्या दे सकते हैं? क्षमा दे सकते हैं, हम अपने अच्छी इच्छा दे सकते हैं, हम प्रेम दे सकते हैं। अब बोलता है हमारे जेब में तो कुछ भी नहीं है, देश में तो सभी गरीब हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पैसे को छोड़कर अपनी सेवा भी दें, अपना जो भी टाइम मिले उसको हम दें। और उसके साथ में कहता हूँ दो चीज़ें, आपने कहा बहुत समुदाय है कोटा में, एक तो कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। कैथोलिक लोग बहुत शांत हैं और प्रोटेस्टेंट का नाम है वो हर चीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम लोग प्रोटेस्टेंट हैं तो कोई भी चीज़ करते हैं तो प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इमानुएल में जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पर हम गरीबों की सेवा करते हैं, उन्हीं के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन चर्च कोटा में बहुत सारे हैं, एक भी चर्च ऐसा नहीं है कि जिसमें गरीबों की इस तरह से मदद की जा रही है। क्षमा भी ठीक है, माफ़ करना भी ठीक है, एक दूसरे को चर्च क्रिसमस डे पे ये कहना कि साहब कोई गलती हो तो माफ़ करना, सब कहते हैं प्रभु माफ़ करेगा। लेकिन इमैनुअल मिशन में ऐसा कौन सा जादू है जो बार बार लोगों को इतना आकर्षण होता है? आज आप ये देखो, बाहर हमने भीड़ देखी, हमारे चैनल ने भीड़ देखी, बाहर आसपास के गांव के लोग खड़े हुए, उनको आप नुक्ती बंटवा रहे हो, पूड़ी बंटवा रहे हो। आप मुझे हाड़ौती में एक ऐसा चर्च बताएं कि जिस पे इस तरह की भीड़ लगती है। मेरा उसमें केवल यही है कि जहाँ तक हमारी बात है, हम वो करके दिखाना चाहते हैं जो हम विश्वास करते हैं। हम केवल सिर्फ बोलने वाले नहीं, करने वाले भी बने। आज कोटा में एक इमैनुअल मिशन संस्थान ही ऐसा है जो हज़ारों बच्चों का रोज़ लालन पोषण कर रहा है। लेकिन कोटा में अगर किसी के यहाँ चर्च में कोई बच्चे भी होंगे, हाँ हो सकता है वो मिशनरी चल रही है कोटा के अंदर, कहते हैं साहब 5 बच्चों को हमने फ्री में एडमिशन दे रखा है, लेकिन उस एडमिशन में भी इतना तो पैसा आपको जमा करना ही पड़ेगा। लेकिन इमैनुअल मिशन के तो हज़ारों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, उसको खाना खिला रहा है। एक परिवार, ये दीक्षित साहब खड़े मेरे दोस्त हैं, आपके माध्यम से दोस्ती हाँ दोस्ती हुई है। इनसे कहते हो कि यार आपका परिवार कैसे चल रहा था? कहेंगे यार बहुत परिवार का काम धंधा बहुत कम चल रहा है, परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सही है। तो आप इतने सारे बच्चों को लेके साथ चल रहे थे, तो सारे परिवार को चला रहे हो, तो ये आपको प्रभु की ओर से बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं आपको। थैंक यू। डॉक्टर एम.ए. थॉमस जो कि आज दुनिया में नहीं, उनकी आशीष के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। और प्रार्थना करते हैं हम लोग भी कि आने वाला कल आपका बहुत अच्छा हो, दुनिया के सबसे अच्छे बिशप हो आप, और हर कदम पर आपको सफलता मिले, और विदेश में जाओ, जब हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, और जब आप बोलने लगे तो सभी लोगों को लगे कि हिंदुस्तान का एक नागरिक एक युवा बोल रहा है, क्योंकि अब बुढ़े हो गए, आखिरी संख्या आप बुढ़े नहीं होंगे। और हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को, इंडिया को और जाबाज को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्रिसमस की शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं कोटा से जांबाज न्यूज चैनल। ऐसी ही और खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।